हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम मैकियावेली द मिस्ट्री कैट पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर टी.एस. इलियट हैं। पिछले वीडियो में हमने द सोल्जर तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और सारे जो चैप्टर्स हैं, प्रोज और पोएट्री, जितने भी चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, और समरी का भी। तो आप वहां से जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का लिंक, आप वहां से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम टी.एस. इलियट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद पोएम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं टी.एस. इलियट का इंट्रोडक्शन। Thomas Stern Eliot, 1888 to 1965, was born in St. Louis, Missouri, USA। तो थॉमस स्टर्न एलियट टी.एस. एलियट का पूरा नाम है। उनका जन्म 1888 में, उनकी मृत्यु 1965 में हुई है। उनका जन्म संत लुइस मिजोरी में हुआ था, जो कि यूएसए में है। बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, लेकिन उनको किसी कारण से इंग्लैंड में सेटल होना पड़ा। अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और एक क्लासिसिस्ट थे लिटरेचर यानी साहित्य में, और उनका जो धर्म था वो एंग्लो कैथोलिक था। एंड अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और वो एक रॉयलिस्ट थे पॉलिटिक्स में, राजनीति में। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। वो 20वीं शताब्दी के महान कवियों में से एक के रूप में उनका उजागर हुआ। ही वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड अ ड्रामेटिस्ट, और वो एक बहुत ही डिस्टिंग्विश यानी अलग तरीके के, बहुत ही अलग तरीके से क्रिटिक यानी आलोचनाकार, और ड्रामेटिस्ट मतलब नाटक लिखने वाले जो राइटर होते हैं उनको, ड्रामा लिखने वाले उनको ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948। उनको नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, मतलब साहित्य के क्षेत्र में, 1948 में। His best known poem are The Wasteland, Ash, Wednesday and Four Quartets। उनके जो सबसे ज्यादा जाने माने जो पोयम है वो है द वेस्टलैंड, Ash, Wednesday and Four Quartets। As a poem and spokesman for his age, he truly represent the intellectual, social, philosophical mood of the 20th century। ठीक है, एक पोयम के रूप में, एक पोएट के रूप में, एक स्पोक्समैन के रूप में उन्होंने बहुत ही सच्चाई से रिप्रेजेंट किया है इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमानी, सोशल सामाजिक, और फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक जो तर्क है, जो मूड था उस टाइम पे 20th सेंचुरी में, तो उसको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, उसको दिखाया है। द प्रेजेंट पोएम मैकियावेली द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ठीक है, जो मैकियावेली मिस्ट्री कैट है वो उनके एक बुक कलेक्शन से लिया गया है, जिसका नाम है ओल्ड पोएम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। वाज मेड into a very successful music on stage by the great composer Sir Andrew लाइबर वीवर। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोएम को बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल म्यूजिक में कन्वर्ट किया गया है एक कंपोजर के द्वारा, जिनका नाम है सर एंड्रियो लोयड वीवर। इट इज अ लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वेन। ये बहुत ही लाइट पोएम है, मतलब इसको बहुत ही ज्यादा अंदर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल एनालिसिस। इसको बहुत ज्यादा अंदर घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है। इट्स चार्म कम फ्रॉम इट्स नीट राइम एंड गैलोपिंग रिदम एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट ऑफ द मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट अ कैट। ठीक है, इसकी जो चार्म है, इसकी जो सुंदरता है, वो उसके रिदम यानी जो राइम इस पे बैठाया गया है उससे आती है, उसकी जो रिदम है उससे आती है, और इसके रिदम और राइम से एक कॉमिक इफेक्ट आता है, एक व्यंग इफेक्ट आता है, व्यंग टाइप का प्रभाव दिखता है इस पोयम पे, और एक मॉन्स्टर क्रिमिनल का। ठीक है, एक मॉन्स्टर क्रिमिनल मतलब एक शैतान क्रिमिनल का, एक मतलब उसका, जो कि एक कैट है, जो कि वास्तव में जो मॉन्स्टर क्रिमिनल है वो एक कैट है। ठीक है, नेक्स्ट हम पोयम को देखते हैं। यहाँ से मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। ठीक है, तो मैकियावेली एक रहस्यमय बिल्ली है। क्यों है, हम पोएम को पढ़ के समझते हैं। मैकियावेली अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पाव। मैकियावेली एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है, उसको हिडन पाव भी बोला जाता है। हिडन पाव मतलब छुपा हुआ, और पाव मतलब पंजा। तो हिडन पाव क्यों बोला जाता है अभी हम पढ़ेंगे। For he is the master criminal who can defy the law। क्योंकि जो मैकियावेली है वो मास्टर क्रिमिनल है, वो सारे क्राइम करती है, वो मास्टर क्रिमिनल है, और वो सारे लॉ को तोड़ सकती है। लॉ मतलब किसी भी कानून को तोड़ सकती है।
ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। वो बेफलमेंट यानी जो उलझन, बेफलमेंट मतलब होता है उलझन, चिंता, परेशानी। स्कॉटलैंड यार्ड की परेशानी उलझन का कारण है। स्कॉटलैंड यार्ड जो लंदन पुलिस है उसका हेडक्वार्टर है स्कॉटलैंड यार्ड में, तो यहाँ पे हम पुलिस ही बोलेंगे स्कॉटलैंड यार्ड को, ठीक है। तो जो लंदन की जो पुलिस है उसकी चिंता, उसकी परेशानी का कारण मैकेविटी है। और जो फ्लाइंग स्क्वाड है, फ्लाइंग स्क्वाड किसी भी क्राइम सीन पे बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ये भी पुलिस है जो कि बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है क्राइम सीन पे, तो उसकी भी डिस्पेयर, उसकी भी निराशा का कारण है मैकेविटी। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब ये स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो मैकेविटी वहां नहीं होता है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो लाइक वन मैकेविटी। तो मैकेविटी के जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने सारे ह्यूमन लॉ तोड़ दिए हैं, मतलब जो भी इंसानों के लिए नियम कानून बनाए गए हैं उसने सभी को तोड़ दिया है। यहाँ तक उसने ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ दिया है, मतलब कि उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, लेकिन मैकेविटी ने इस नियम को भी तोड़ दिया है। His power of levitation would make a फकीर स्टेयर। उसकी जो पावर ऑफ लेविटेशन है, लेविटेशन का मतलब हवा में उड़ने की, हवा में तैरने की जो पावर है, शक्ति है, उसकी वजह से फकीर भी उसको घूरते हैं। फकीर मतलब एक साधु होते हैं जो कि अपने आप को कुछ जमीन से कुछ ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन वो भी चौंक जाते हैं मैकेविटी को देख के, वो भी उसको घूरने लगते हैं। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और आप जब उस क्राइम सीन पे पहुंचेंगे मैकेविटी वहां नहीं होगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसको बेसमेंट में खोज सकते हैं, आप उसे एयर में देख सकते हैं। एयर में इसलिए क्योंकि मैकेविटी तो हवा में भी तैर सकता है, तो आप उसे हवा में भी देख सकते हैं, उसे बेसमेंट में भी देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। और मैं आपसे फिर से बोल देता हूँ कि मैकेविटी वहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी एक जिंजर कैट है। जिंजर मतलब जैसे कि जिंजर मतलब अदरक होता है, तो अदरक कहीं कहीं से निकल जाता है, मतलब वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही लंबा जिंजर होता है। तो उसी तरह जो कैट है, जो मैकेविटी है, वो भी बहुत ही लंबी सी है, पतली सी है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम। आप उसे पहचान लेंगे जब आप उसे देखेंगे। फॉर हिज आईज आर सिंकन इन, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो संकन इन मतलब अंदर की तरफ धसी हुई हैं। हिज ब्राउज इज डीपली लाइंड विद थॉट। और सोचने की वजह से उसके जो आईब्रोज हैं वो बहुत ही गाढ़ी हो चुकी हैं, मतलब उसकी जो आईब्रोज हैं वो जैसे कोई सोचता है तो उसके आईब्रोज गाढ़ी गाढ़ी उठी हुई हो जाती है। उसी तरह जो मैकेविटी है उसकी भी गहराई, ऐसा लग रहा है वो बहुत गहरे सोच में है, इसलिए उसके जो आईब्रोज हैं वो उठी हुई हैं, लाइंड अप हो गई हैं। हिज हेड इज हाईली डोम्ड। उसका जो हेड है, उसका जो सर है वो बहुत ही डोम्ड है। डोम मतलब गुबंद होता है, जैसे कोई मस्जिद वगैरह में जो ऊपर गुबंद होता है उस टाइप का उसका सर है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। उसका जो कोट है, जो वो कोट पहनता है वो बहुत ही डस्टी है, बहुत ही धूल से भरा है, क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं देता। हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड। और उसके जो विस्कर्स हैं यानी उसकी जो मूछ है, मूछ के जो बाल हैं उसको विस्कर्स बोलते हैं, वो अनकोम्ड है यानी उसमें कंघी नहीं किया गया है। His ways, he weighs his head from side to side. वो अपने क्या करता है, अपने हेड को इधर उधर घुमाता है, हिलाता है, विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, एक सांप की तरह, ठीक है। जैसे सांप अपने सर को इधर दाएं बाएं घुमाता है और आगे बढ़ता है, उसी तरह जो मैकेविटी है अपना सर भी इधर उधर हिलाते हुए जाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake. और आप जब उसको ऐसा आपको लगेगा जब वो सो गया है कि वो सो रहा है, वो हमेशा जगा हुआ रहता है, वो हमेशा अलर्ट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो लाइक वन मैकेविटी। तो यहाँ पे मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है। फॉर ही इज फिंड इन फेलाइन शेप, क्योंकि वो एक शैतान है। फिंड मतलब इविल स्पिरिट, मतलब बुरी आत्मा है, उसके अंदर एक शैतान की आत्मा है। फेलाइन मतलब होता है बिल्ली, कैट मतलब वो कैट के शेप में एक शैतान है। मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, एक मॉन्स्टर है, एक शैतान है। डेप्रेविटी का मतलब होता है कि चीट करना, ठीक है, धोखा देना, क्राइम करना, उसको डेप्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी है, मतलब क्राइम का एक मॉन्स्टर है, वो बहुत सारे क्राइम करता है।
यू मे मीट हिम इन द बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। आप उसे राह चलते देख सकते हैं, मिल सकते हैं, आप उसे किसी चौराहे पे देख सकते हैं। बट वेन अ क्राइम्स डिस्कवर देयर देन मैकेवेटी इज नॉट देयर। लेकिन अगर कोई क्राइम का पता चलता है कि वहां पे कोई क्राइम हुआ है तो मैकेवेटी वहां नहीं होगा। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। उसे सब बाहर से रिस्पेक्ट करते हैं। दे से ही चीट्स एट कार्ड। लेकिन वो कहते हैं कि वो कार्ड खेलते टाइम चीट करता है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और इसके जो फुटप्रिंट्स है वो किसी भी स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी क्रिमिनल होता है, अगर उस पर शक होता है तो हम उसके रिकॉर्ड को मतलब पुलिस उसके रिकॉर्ड को रखती है ताकि आगे काम आ सके। लेकिन मैकेवेटी के फुटप्रिंट्स मतलब स्कॉटलैंड यार्ड या पुलिस के पास नहीं है। एंड व्हेन द लैडर लूटेड और द ज्वेल केस इज रेफर्ड। ठीक है, और जब लैडर यानी जहाँ पे खाना मतलब जो भी फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी खाने की सामग्री होते हैं उसको स्टोर करके रखा जाता है, तो वहां से जो पूरा फूड्स जो होते हैं जो स्टोर करके रखे जाते हैं उसको लूट लिया जाता है, या फिर जो ज्वेल यानी जो जिसमें ज्वेलरी रखी जाती है उसको वो टूटा हुआ पाया जाता है। मतलब वो जो ज्वेल केस होता है, जो ज्वेल बॉक्स होता है, वो टूटा हुआ पाया जाता है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या फिर जब दूध गायब होता है, और अनदर पैकेज बिन स्टिफल्ड, या फिर जब पैकेज या फिर जो अदर मतलब खाने की चीजें हैं उसके जो पैकेट्स हैं उसको छुपा दिया जाता है। और द ग्रीन हाउस ग्लासेस इज ब्रोकन एंड द ट्रेल इज पास्ट रिपेयर, या फिर जो ग्रीन हाउस का ग्लास जो होता है वो टूटा हुआ पाया जाता है, या फिर जो ट्रेलिस होते हैं वो रिपेयर हो चुके होते हैं। ट्रेलिस का मतलब होता है इस टाइप की जाली। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो इस टाइप की जो जाली होती है जिसको फूल को बढ़ने के लिए सहारा दिया जाता है उसको ट्रेलिस बोलते हैं। तो ये जब रिपेयर पाया जाता है तो देयर्स द वंडर ऑफ थिंग, तो यहाँ पे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है, मैकेवेटी इज नॉट देयर। तो यहाँ पे मैकेवेटी नहीं होता है। ठीक है, सब जानते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो मैकेवेटी ने किया है, लेकिन यहाँ पे मैकेवेटी नहीं होता है। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता है, कोई भी उसे क्राइम सीन पे देख नहीं पाता है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी इज गॉन एस्ट्रे, और जब फॉरेन ऑफिस, ठीक है, फॉरेन मतलब विदेशी जो कार्यालय है वो पाता है कि जो ट्रीटी है, जो संधि है, वो जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई है। और द एडमायरलिटी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, और जब एडमायरलिटी मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ प्लान्स यानी जो उन्होंने प्लान बनाए थे और जो ड्राइंग्स थी वो खो दिए हैं, उसको खो मतलब उन्होंने रास्ते में कहीं खो दिया है। देयर में बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, उसके कुछ टुकड़े, उस ड्राइंग और उस प्लान के कुछ टुकड़े आपको हॉल में या फिर स्टेयर पे मिल सकते हैं। बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन उसको उसकी जांच पड़ताल करना बिल्कुल बेकार है। मैकेवेटी इज नॉट देयर, क्योंकि मैकेवेटी वहां पे नहीं होगा। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज द सीक्रेट सर्विस सीज, और जब उस लॉस का जो नुकसान हुआ है उसका खुलासा होता है तो जो सीक्रेट सर्विस है मतलब जो छुपके जो पुलिस काम करती है, जो एजेंट काम करते हैं, वो कहती है इट मस्ट बी मैकेवेटी बट ही इज अ माइल अवे, कि ये जरूर से मैकेवेटी का काम होगा, लेकिन जो मैकेवेटी है वो तो एक मील दूर है। जहाँ पे ये सारा चीज हुआ है वहां से मैकेवेटी तो एक मील दूर है। You will be sure to find him resting or licking of his thumbs. आप उसे रेस्ट करते हुए पा सकते हैं या फिर अपना अंगूठे को चाटते हुए पा सकते हैं। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, या फिर आप उसे बहुत ही लंबे लंबे डिवीजन सम्स यानी जिसमें डिवाइड करना पड़े इस तरह के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सम को करते हुए देख सकते हैं। मैकेवेटी देयर इज नो वन लाइक मैकेवेटी, तो यहाँ पे मैकेवेटी के जैसा कोई भी नहीं है। There never was a cat of such deceitfulness and sovereignty. तो यहाँ पे कोई भी कैट ऐसी नहीं हुई है जो इतनी डिसीटफुल हो, जो इतनी मतलब धूर्त हो, जो इतनी चालाक हो, इतना क्राइम किया हो उसने। और सॉवर्टी का मतलब जो भले ही वो कितनी भी चालाक हो लेकिन ये लोगों को पता नहीं चलने देती है। ठीक है, वो भले ही कितनी भी बड़ी क्रिमिनल हो लेकिन लोगों के सामने बहुत ही शांत बन के रहती है, बहुत ही सॉवर्टी है, मतलब वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। वो कोई भी उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैकेवेटी ने ये सब किया है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो मैकेवेटी करती है। He always has an alibi and one or two to spare. उसके पास हमेशा alibi होते हैं, हमेशा गवाह होते हैं, और इतने होते हैं कि वो एक दो को तो छोड़ भी सकती है। इतने उसके पास गवाह होते हैं
कि वो एक दो को छोड़ सकती है। उस एट वट एवर टाइम द डेड टुक प्लेस, किसी भी टाइम पे कोई भी जब क्राइम होता है मैकेवेटी वाज नॉट देयर, तो मैकेवेटी वहां पे नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड दे से दैट ऑल द कैट हुज विकेड डेड्स आर वाइडली नोन, तो ऐसा कहा जाता है कि जितने भी कैट्स हैं जिनके विकेड डेड्स यानी जो चालाकी वाले जो काम है, जो धूर्त काम है, जो क्रिमिनल टाइप के जो काम है, जिसको लोग सारे लोग जानते हैं, उनके कारनामों को सभी लोग जानते हैं। आई माइट मेंशन मनगोजरी, आई माइट मेंशन ग्रिडलबोन, तो यहाँ पे राइडर ने दो बिल्लियों के नाम दिए हैं, एक मनगोजरी और एक का ग्रिडलबोन। तो इन दोनों के कारनामे सभी को पता है कि ये बहुत ही विकेड है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही धूर्त है, इन्होंने बहुत सारे क्राइम किए हैं। Are nothing more than agents for the cat who all the time just control their operation, the Napoleon of crime। ये दोनों कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एजेंट है उस कैट के लिए जो सारे टाइम इनके ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, इन दो बिल्लियों के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है द नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी वो एक नेपोलियन ऑफ क्राइम है। यहाँ पे मैकेवेटी के बारे में बोला जा रहा है कि ये दो बिल्लियां हैं जो मोंटगोजरी और ग्रिडलबोन, ये कुछ भी नहीं है, इनके कारनामे सभी लोगों को पता है, इन्होंने कितने सारे क्राइम किए हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है सिवाय मैकेवेटी के एजेंट के। एजेंट मैकेवेटी जो है ये बॉस है और ये जो सारी बिल्लियां हैं ये उनकी एजेंट है, इसके मतलब ऑर्डर पे ये सारे काम करती हैं और मैकेवेटी सारे ऑपरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और मैकेवेटी नेपोलियन ऑफ क्राइम है, नेपोलियन एक बहुत ही महान रूलर है, उनका कंपैरिजन यहाँ पे मैकेवेटी से किया गया है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पोएम समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया था कि सारे जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर और समरी का वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।